जनता का गठबंधन नहीं होगा। जनता का गठबंधन एनडीए के साथ पहले भी था, एनडीए के साथ आज भी है। नरेंद्र मोदी बिहार की जनता के चाहत बने हुए हैं और उसको बिहार की जनता के चाहत को कोई तोड़ नहीं सकता। देश की एकता अखंडता को रखना, देश को मजबूत रखना, देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना, ये सबसे प्रमुख है। और समाजवाद का ये ढकोसले नारे के साथ ये अपनी सत्ता और कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। इनको समाज से मतलब नहीं है, राज्य से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है। बिहार को और मजबूत आधार मिलेगा और बिहार जो विकास चाहता है बगैर कोई संसाधन के, एनडीए ने जितना विकास किया है उस विकास की परचम को और मजबूती से लहराना, और विकास जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार मेरी नजरों पर रहेगा और जितनी आवश्यकताएं बिहार के विकास के लिए होगी वो सब मैं पूरा करने का काम करूंगा। उस विकास को और मजबूत करने का काम हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, ऐसा मानिए कि बिहार एक एपी सेंटर बन गया है केंद्र के लिए। मतलब केंद्र में सत्ता पे कौन काबिज होगा, बिहार ही जैसे अब डिसाइड करेगा। क्योंकि अब जो बाहर की जो दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, अब उनका भी आगमन होने वाला है। और साथ साथ जो अमित शाह हैं भाजपा के और भारत के जो गृह मंत्री हैं, उनका भी आगमन होगा, वो भी बिहार आएंगे। हम ये बात जानने के लिए भाजपा कार्यालय में हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, उनसे जानेंगे कि सर, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, बिहार को एपी सेंटर मान लिया गया है क्या? ये कोई नई बात नहीं है। आज़ादी से पहले भी आप देखेंगे कि राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बिहार रहा है। आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने का काम बिहार के लोगों ने किया है। महात्मा गांधी को भी अपना अगर आंदोलन के लिए अगर भूमि चुनना हुआ, जगह चुनना हुआ, तो चंपारण की धरती को उन्होंने चुनने का काम किया। 74 में छात्र युवा आंदोलन जेपी के नेतृत्व में बिहार से प्रारंभ हुआ और वो चलकर निरंकुश शासन सत्ता कांग्रेस की जो थी उसका परिवर्तन करने का काम किया। तो एक बड़ा केंद्र तो राजनीति का बिहार रहा है। तो उसी जेपी के एक छात्र जो हैं अब प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। जेपी ने जो सपना देखा था और जो उनके साथ रहने वाले शिष्य थे, उन लोगों ने उनके सपने को तोड़ने का काम किया है। जेपी लोहिया कर्पूरी जी का जो नारा था, परिवारवाद, संपत्तिवाद से परे रहना, और उनके लोगों ने आज उसी चीज को अपनाया है जो जेपी नहीं चाहते थे, लोहिया नहीं चाहते थे, कर्पूरी जी नहीं चाहते थे। तो उनकी नीतियों को धराशायी करने का काम उनके रहने वाले लोग, उनके अनुयायियों ने ही किया है। आज उनकी आत्मा भी कराह रही होगी। तो वो समाजवाद वाले लोग जो उस समय थे, अब बोल रहे हैं कि हम लोग अब सांप्रदायिकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब ये लोग समाजवाद के का ढकोसला नारा लिए हुए हैं और कोई संप्रदायवाद नहीं है। देश की एकता अखंडता को रखना, देश को मजबूत रखना, देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना, ये सबसे प्रमुख है। और समाजवाद का ये ढकोसले नारे के साथ ये अपनी सत्ता और कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। इनको समाज से मतलब नहीं है, राज्य से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है। ये अमित शाह का जो 23-24 तारीख का जो आगमन होने वाला है सीमांचल में, उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं आपकी जो अभी सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं कि वहाँ आएंगे, सांप्रदायिक जो उन्माद जो है फैला के जाएंगे। अब उनको तो खतरा लग रहा है ना, बिहार मैंने कहा कि एक राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा है और बिहार के लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी रहे हैं। आप 14 में चुनाव में आप देखेंगे कि 14 में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए अकेले चुनाव लड़ रही थी, तब भी बिहार के लोगों का एक बड़ा समर्थन नरेंद्र मोदी को मिला था। और बिहार और गुजरात का संबंध तो अनुनाश्रय रहा है। 74 की मैंने बात किया, जेपी का आंदोलन बिहार से प्रारंभ हुआ था, लेकिन पहला परिवर्तन गुजरात में हुआ था। यानी कि बिहार के संदेश को सबसे पहले ग्रहण अगर कोई किया तो गुजरात ने किया है। इसलिए बिहार के लोग आज भी नरेंद्र मोदी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। अगर अमित शाह जी आ रहे हैं तो सीमांचल के इलाके में 23-24 के कार्यक्रम उनका होगा, वो रहेंगे। और सीमांचल का इलाका एक तो बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर का इलाका है, दूसरा उन क्षेत्रों में
आतंकवाद और आईएसआई का एक प्रमुख केंद्र रहा है। तो मुझे लगता है अमित शाह जी के आने के बाद उस पर एक बड़ा मजबूत आधार मिलेगा। और साथ साथ अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, एक प्रभावशाली नेता हैं। उनके आने से उन पिछड़े क्षेत्रों में विकास का एक नया आयाम का प्रारंभ। राजद का कहना है कि अमित शाह एक बार जब आ रहा है पटना है तो बिहार में सफाया हुआ, अब वो आ रहे हैं तो हो सकता है देश में सफाया हो जाए। अमित शाह जी के आने से पहले भी आते रहे हैं और अमित शाह जी के आने से बिहार को और मजबूत आधार मिलेगा। और बिहार जो विकास चाहता है, बगैर कोई संसाधन के एनडीए ने जितना विकास किया है, उस विकास की परचम को और मजबूती से लहराना। और विकास जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार मेरी नजरों पर रहेगा और जितनी आवश्यकताएं बिहार के विकास के लिए होगी वो सब मैं पूरा करने का काम करूंगा। उस विकास को और मजबूत करने का काम हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे, इसीलिए वो आ रहे हैं। निश्चित तौर पे तेलंगाना के सीएम भी आ रहे हैं सर, आपके जो यहाँ पे सत्तारूढ़ दल है उनसे मिलेंगे। वो क्या बातें होंगी आने वाले 2024 में? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, कौन होंगे? शायद इस पे कुछ चर्चा करने आ रहे हैं क्या? एक अनार 100 बीमार। अच्छा, जो थर्ड फ्रंट है, यहाँ महागठबंधन है, वहाँ कई उम्मीदवार हैं। लोग अपने अपने मंसूबे पाले हुए हैं। कोई कह रहा है केसीआर, कोई ममता, कोई केजरीवाल, कोई शरद पवार, कोई नीतीश कुमार का। और उधर कांग्रेस के जो राजकुमार हैं वो स्वयं मंसूबा पाले हुए हैं। प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी है ही नहीं। नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है और उनका कोई विकल्प भी नहीं है। तो जो भी लोग अपना अगर मंसूबा पाले हैं वो अपनी तैयारी अगर करना है तो 29 के लिए करें, 24 के लिए सपना न देखें। बिहार में तो आप लोग को सफाया कर दिया ना उन्होंने? कोई सफाया नहीं। अरे जनता जिसके साथ रहेगा, गठबंधन कोई किसी के साथ बना ले, तो यही गठबंधन से आपके 2024 में भी आपको जनता का गठबंधन नहीं होगा। जनता का गठबंधन एनडीए के साथ पहले भी था, एनडीए के साथ आज भी है। नरेंद्र मोदी बिहार की जनता के चाहत बने हुए हैं और उसको बिहार की जनता के चाहत को कोई तोड़ नहीं सकता। बिहार में एनडीए में अब कितने दल रह गए हैं? आप जो एनडीए की बात कर रहे हैं, अरे नरेंद्र मोदी है, सिर्फ एनडीए में नरेंद्र मोदी हैं, देश के नेता हैं, दुनिया के नेता हैं, सर्वोत्तम नेता हैं, सबसे शिखर पर रहने वाले नेता हैं, दुनिया के सबसे शक्तिमान, सबसे प्रभावशाली नेता है। उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। ये सौभाग्य है कि हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, ऐसा नेता मिला है जो आज अमेरिका के भी राष्ट्रपति को पीछे छोड़ दिया है पॉपुलैरिटी में। तो ऐसे नेता को बिहार पूरी मजबूती के साथ पसंद करता है और साथ भी रहता है। आप सुन रहे थे प्रेम पटेल जी को कि काफ़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में जो सपने देख रहे हैं, जितने भी दल के जितने भी नेता हैं या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनका सपना ही रहेगा। हकीकत में अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो नरेंद्र मोदी होंगे। बहरहाल ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा।